हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे को कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर आइजर्स में कैसे एडमिशन होता है, उसमें क्या कट ऑफ होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा कोर्स ऑफर करते हैं वो लोग, ये सब हमें बताओ। राइट। तो आज हम उससे भी बात करेंगे। जो हमने सबसे पहला आइजर उठाया है वो आया है आइजर तिरुपति। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार गाइस, जो वीडियो को है उसको लाइक कर दो यार। आप लोग देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगी थी ये सब डिटेल ढूंढने में, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दो और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू गेट इनटू आइजर तिरुपति आफ्टर आईआईटी जैम। सो द फर्स्ट थिंग इज, देखते हैं ये कोर्स क्या क्या ऑफर करता है ये। तो कोर्स में यहाँ पे जो आता है ना वो इंटीग्रेटेड पीएचडी आता है, ठीक है। जैसे आईआईटीज में क्या होता है, मास्टर्स होता है आपका, और कुछ आईआईटीज जो है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कराती है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी है, ठीक है। मतलब आपका एमएससी प्लस पीएचडी दोनों साथ में होगा, ठीक है। दोनों मिक्सअप है। और कुछ आईआईटीज जो है वो डुअल डिग्री भी देती है। तो डुअल डिग्री का मतलब क्या होता है और इंटीग्रेटेड पीएचडी का क्या सीन है वो मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या बोला है कि द कोर्स कंबाइंस करिकुलम फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरेट डिग्री इनटू द सिंगल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। मास्टर्स और डॉक्टरेट दोनों मिक्स होके होगा, ठीक है। ये हो गया कोर्स की बात। अब कौन से एरिया में रिसर्च होता है ये तो आपको खुद ही जाके वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। नाउ ओवरव्यू करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में। देखो, अगर आपने ये ऑब्वियसली कंप्लीट कर लिया तो आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी और मास्टर्स की भी डिग्री मिलेगी। तो दो डिग्रियां आपको मिलेंगी एट द एंड, मास्टर्स की और पीएचडी की, ठीक है। तो कैसा कोर्स होगा कि देखो, फर्स्ट 3 सेमेस्टर जो है ना वो क्या होंगे, कोर्स होंगे, ठीक है। कोर्सेज होंगे और इलेक्टिव कोर्सेज होंगे। तो जिन बच्चों को इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, ये कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट का कुछ अलग अलग होता है कि एक इलेक्टिव लेना है, कि 2 लेना है, कि 3 लेना है, ठीक है। तो आपको रेगुलर कोर्सेज के अलावा भी एक्स्ट्रा कोर्सेज कुछ करने होते हैं। आईआईटीज में भी जाओगे वहां पर भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये तो हो गया आपका रेगुलर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स एंड एडवांस कोर्सेज स्पेशलाइजिंग इन वन सब्जेक्ट, ओके, एंड इज कंबाइंड विद प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क। तो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत एडवांस लेवल का कोर्स आपको करना पड़ेगा जो आपकी रिसर्च में बाद में काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स का ओवरव्यू। उसके बाद क्या लिखा है कि ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क, रिलेटेड प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, ठीक है। यहां पर देखो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम क्या होता है ना कि आपके एडमिशन के अराउंड 1 साल या 1.5 साल के बाद आपका वापस एक इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, कुछ टाइप होता है। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट जो होती है वो आपका रिटन एग्जाम लेती है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट आपका इंटरव्यू ले लेती है। कुछ इंस्टीट्यूट आपको बोलते हैं कि आप अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसको पास करना ही पड़ता है पीएचडी स्टूडेंट बनने के लिए। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम पास नहीं किया तो आप एक पीएचडी स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के लिए मोस्टली जो है हर एक इंस्टीट्यूट 2 बार मौका देता है स्टूडेंट को, अदरवाइज उसका जो एडमिशन है वो डी रजिस्टर कर दिया जाता है अगर उसने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम 2 बार में क्वालिफाई नहीं किया तो, ठीक है। तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी है, ओके। सो आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम द स्टूडेंट कंटिन्यूअस विद द रिसर्च लीडिंग टू द पीएचडी। तो कॉम्प्रिहेंसिव के बाद ही आपको पीएचडी में एंट्री मिलेगी, ये बात को याद रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखो यार, 60% मार्क्स चाहिए ओवरऑल विद ऑल सब्जेक्ट इन बीएससी की बात चल रही है, और ऑन स्केल ऑफ 10 6.5, ठीक है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा कुछ हाई फाई सीजीपीए नहीं कि 10 पॉइंटर लेके आना है, 9.8 आना है। तो जैम 2023 होना चाहिए यहाँ पे, ओके। जैम 2023 आपको क्वालिफाई करना है, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आप एनबीएचएम के थ्रू भी जा सकते हो। तो जिनको एनबीएचएम के बारे में नहीं पता, मैं वो बता दूं कि एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स की तरफ से, और उसका भी एक अच्छा खासा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। तो इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है,
तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, आईआईटीज में एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, आपके कट ऑफ के ऊपर आपका एडमिशन हो जाता है। बट आईआईसी बेंगलोर और आइजर्स में एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू देना ही पड़ता है। तो जिन बच्चों को भी आइजर्स में एडमिशन लेना है, आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन लेना है, ऐसा उनका मन है कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मुझे यहीं पर जाना है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि एग्जाम निकालना और इंटरव्यू निकालना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जाम में आप कभी ट्रिक लगा देते हो, कोई शॉर्टकट लगा देते हो तो आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन इंटरव्यू में ट्रिक शॉर्टकट नहीं चलता है। इंटरव्यू में आपको उसका डेप्थ पता होना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपने लिमिट का डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन और डेल्टा कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एप्सिलॉन को चेंज करने से डेल्टा पे क्या इफेक्ट आएगा, डेल्टा को चेंज करने से एप्सिलॉन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से जारी रखो जो भी स्टूडेंट इनमें इंटरेस्टेड है। उसके बाद क्या बोला कि द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, और जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्राइटेरिया भी डाल सकता है कि मैं रिटन टेस्ट लूंगा या फिर एक और इंटरव्यू लूंगा, तो अपने अपने हिसाब से ये वेरी करेगा, बट एक इंटरव्यू तो पक्का होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो ऑब्वियसली जो हमारा गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पे भी चलेगा, SC ST OBC एंड PWD एंड EWS जो भी है, तो ये तो आपको सबको पता ही है। कट ऑफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का कि सर कट ऑफ का क्या सीन है बताओ। तो देखो यार, अनरिजर्व के लिए ये जो कट ऑफ है वो 2021 या 2 के हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, 21-22 के हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लेस देन और इक्वल टू 150 है, ठीक है। रैंक की बात चल रही है यहाँ पे, तो 150 से कम रैंक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 200 से कम, ओबीसी और नॉन क्रीमी जो है उसका 250 से कम, और SC ST का 400 से कम रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो याद रखो कि आपका मेन टारगेट क्या है, 150 से आपका कम रैंक होगा, तब आप एलिजिबल होगे इसमें शॉर्टलिस्ट होने के लिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे मेन क्वेश्चन था जो मैंने कवर किया है यहाँ पे आके। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि फेलोशिप क्या है। तो फेलोशिप आपको मिलेगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट टू द सेलेक्टेड स्टूडेंट। आपको जो फेलोशिप है वो मास्टर्स में भी मिलेगा। देखो, फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा। फर्स्ट ईयर के बाद जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद जैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो वो कंटिन्यू होकर पीएचडी में आपका फेलोशिप मिलेगा, जो रेगुलर मिलता है 31,000 रुपीज। ओके, नाउ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों के कि इज इट पॉसिबल टू लीव द प्रोग्राम आफ्टर एमएस, क्या 2 साल मास्टर करने के बाद मैं प्रोग्राम को छोड़ सकता हूं? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा 4-5 साल का जो भी पीएचडी है वो पूरा ही करना पड़ेगा साथ में। डुअल डिग्री में क्या होता है कि आप बीच में छोड़ सकते हो, तो एक डिग्री लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं होता है। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि मुझे आइजर तिरुपति में जाना है, तो याद रखो कि आप तभी जाओ जब आपको पूरा पीएचडी कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विल आई गेट माई मास्टर्स डिग्री? यस, आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगा जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसी दिन आपका मास्टर, मतलब उस डेट पे आपका मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगा, बट हाँ आपको कंटिन्यू पीएचडी करना ही पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द डिग्री? तो 6 इयर्स लग सकते हैं आपको डिग्री को कंप्लीट करने में, पूरा मास्टर्स और पीएचडी दोनों मिला के, ठीक है। यूजुअली अगर देखा जाए तो 2 साल का मास्टर और 5 साल का पीएचडी, तो टोटल 7 साल ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आप अपना 1 साल बचा रहे हो, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं वही आइजर्स और आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट को चुने, और जिनको प्लेसमेंट वगैरह चाहिए वो आईआईटीज और एनआईटीज पे ही टारगेट रखें, ठीक है। तो अंदर से पूरा डिसाइड कर लो कि करना क्या है, उस हिसाब से इंस्टीट्यूट चुनो। इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंस्टीट्यूट मत चुनो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंस्टीट्यूट चुनो, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और बस इतना ही था इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो और भी आइजर्स पे आएंगे, और कल या परसों तक जो है मैं प्लेसमेंट का वीडियो भी डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, और कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर दो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं हर जगह से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।